हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे। मैंने अपने वॉच लिस्ट में 6 स्टॉक लगाया हुआ है, ओके। और आज उस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आप यकीन मानो, मैंने जितना प्रीवियस में बताया हुआ है, ये टारगेट अचीव होगा, इतना मोमेंटम करेगा, इतना भागेगा, ये सब स्टॉक ने वहाँ वहाँ तक जाके अपना परफॉर्मेंस किया जहाँ तक मैंने बताया हुआ है। हर स्टॉक ने 10%, 15%, 20% तक का मूव दिया है। जितना भी मेरा स्टॉक रहता है सब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी रहता है, मोमेंटम बेस्ड भी रहता है। आप देखना, जैसे कि सबसे पहले कल्याण, प्रेस्टीज, सेंचुरी, मोतीलाल ओसवाल, IRFC, NBCC, ओके। जो कल्याण है मैं सब बताता हूँ उसका थोड़ा डिटेल में। देखो कल्याण ज्वेलर्स मोमेंटम किया, मैं वॉच कर रहा था इसको। देखो मार्केट में हो तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखो मार्केट में वैसे पैसा नहीं बनता है जैसे कि आप सोचते हो कि वो टिप्स ले लूँगा तो वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। नहीं भाई, समय देना पड़ता है, चीज़ें समय मांगती हैं, ओके। मैंने जो जो बताया है, मेरा ये स्ट्रेटजी नहीं था और मैंने ये नहीं कहा कि आप ये खरीदो, वो कर लो। मैं हमेशा स्ट्रेटजी बताते गया हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे मूवमेंट करता है, RSI का क्या महत्व है, ओके। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं तो वही बताऊँगा ना, ओके। मैं अक्सर कल्याण ज्वेलर्स को बोलता रहा हूँ कि मोमेंटम है, इसमें मोमेंटम है, ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक, जो कि गया। मैं जितना भी स्टॉक का मैंने पास्ट में एनालिसिस किया है, ओके, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, उसने वही वही परफॉर्मेंस किया है। आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, ओके। अभी जो कल्याण ज्वेलर्स का RSI 71 है, ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इसमें जुलाई से मोमेंटम आया था, 20 जून से, ओके। 20 जून से यहाँ तो घिसा पिटा स्टॉक था, यहाँ पे पड़ा हुआ था, ओके। जब इसको न्यूज़ आया, जब इसका न्यूज़ आया कि कल्याण ज्वेलर्स ने अपना इतना शॉप पे यहाँ यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, ओके। और मैं उसके डिटेल में गया, जब मैंने बैलेंस शीट पढ़ा तो इस पे तो डेब्ट था ही नहीं, कर्जा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट के पैसा से जो भी कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, ओके। तो ये स्टॉक में तो बढ़ोतरी आना ही था। चाहे जो भी स्टॉक हो, मैं पहले बैलेंस शीट भी देखता हूँ, ओके। और एक दो और चीज़ें, जो प्रोमोटर का होल्डिंग, अगर आप खुद कंपनी बना रहे हो, अगर आपको खुद कंपनी में ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। इसलिए मैं प्रोमोटर का होल्डिंग देखता हूँ, एटलीस्ट 55 के ऊपर तो रहना चाहिए, 55 to 70 के अंदर। क्लियर है। देखो आप कल्याण ज्वेलर्स कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया है, ओके। कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ गया है, ये आगे भी मूवमेंट देगा। जब तक नहीं इसमें डिमांड और सप्लाई का जो चैन है वो कम नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट करेगा। देखो हर किसी का हर सेक्टर होता है, ओके। जैसे कि आप ले लो एविएशन सेक्टर, ओके, किचन अप्लायंस सेक्टर, फार्मेसी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, उसके बाद कोल सेक्टर ले, माइनिंग सेक्टर ले लो, ओके, पेट्रोलियम सेक्टर ले लो, ITC से ये FMCG सेक्टर ले लो, ओके। जितना भी सेक्टर है वो सब एक बार 2 या 3 महीना के लिए मूव करते हैं, ओके। कोई ना कोई उसमें प्रॉफिट दिखता है या कोई ना कोई बिजनेस में ऐसा बढ़ोतरी आ जाता है जिसके कारण वो स्टॉक परफॉर्मेंस करते ही करते हैं, आप साइड की तरफ जाते ही ऊपर की तरफ। क्लियर है। अब पास्ट का हिस्ट्री उठा के देखो, कोई भी शायद ही कोई स्टॉक होगा जो डाउन हुआ होगा। हाँ, डाउन कब होते हैं? अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, ओके। निफ्टी 50 में बने हुए हैं तभी तक बने रहते हैं कि जब तक वहाँ का ओहदा क्लियर है, मतलब जो उनको चाहिए निफ्टी 50 में बनने के लिए वहाँ तक है। अगर आप ज़्यादा कर्जा ले लोगे, ज़्यादा कुछ हो जाएगा या स्टॉक गिर रहा है तो जाहिर सी बात है जो निफ्टी 50 से वो हट जाएगा। ऐसे हर स्टॉक का एक अपना मैंडेटरी होता है, ओके। अब देखो प्रेस्टीज का, प्रेस्टीज क्या है? बेसिकली रियल एस्टेट कंपनी है। अब आपको भी पता है कि अपने इंडिया में अब जो वर्क हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, कनेक्टिविटी, ये सब पे कुछ ज़्यादा ही फोकस हो रहा है। अब जाहिर सी बात है इसमें रियल एस्टेट का बहुत बड़ा महत्व है, ओके। जैसे रियल एस्टेट के और टॉप स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो गॉडरेज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, DLF हो गया, ओके, लॉयड हो गया, ओके, टाटा हो गया।
पिछला जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको धीरे धीरे ब्रेकआउट करता है। ओके, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछला, मैं जब भी लगाता हूँ डेली बेसिस पे मैं देखता हूँ। ओके, उसमें से आसानी रहता है मुझे देखने में। तो अगर आप ध्यान से देखना तो 1 2 3 4 मतलब 10 से 12 दिन तक कंटिन्यूसली मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे सेलर बैठे हुए थे जो कि स्टॉक को थोड़ा नीचे कर रहे थे। ओके, यानी कि बायर एक्टिव थे बट सेलर हावी थे उस पर। ओके, उसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करने दे रहे थे। फिर कुछ ऐसा है कि न्यूज़ आ जाता है जो कि मैं अक्सर बोलता हूँ, या तो गैप अप ओपन हो या हैमर हो या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो, तो इसका मतलब होता है कि हाँ वो मूवमेंट कर दिया है। तो कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे 3 जो कैंडल बना, इसको अपन बोलते हैं आई थिंक क्लाउड कैंडल शायद बोलते हैं इसको। ओके, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। 3 स्मॉल अगर रेड कैंडल बने, अगर ग्रीन कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाए तो इसका मतलब होता है, अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने तो इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड की तरफ है। अगर इसको डाउन होना होगा तो और डाउन होकर जो भी सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा, स्टॉप लॉस को हिट करा देगा। क्लियर है? अगर हिट नहीं कराएगा तो वो धीरे धीरे मूवमेंट करके वो अपसाइड की तरफ उसको बढ़ना ही है। ओके, अभी जो NBCC है ये गवर्नमेंट की कंपनी है बेसिकली। ओके, अभी जो करंट मार्केट प्राइस इसका 92.50 है। ओके, आप ध्यान से सुनना मेरा बात, आप जाके सर्च करना जो भी गवर्नमेंट की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे NBCC हो गया या मैन इंफ्रा हो गया या GRM इंफ्रा हो गया। ओके, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को छोड़ के जो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो सब में देखना कितना परसेंट मूवमेंट। जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको आप लोग देखना कि पास्ट 1 साल में क्या था और अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है। ओके, एटलीस्ट मतलब 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे के किया है, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रही है। ओके, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, पुल, चाहे NBCC हो गया या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, वो सब में मोमेंटम है। आपको देखो ना, यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस था 48 था, अभी 93 है और 2000 अभी 24 है। ओके, जनवरी 11 हो गया, फरवरी में बजट आता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बजट आता है, 24 का बजट आएगा। जब भी बजट आएगा तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी बहुत ध्यान दे रही है, EV सेक्टर पे। और EV सेक्टर में कौन कौन सा कंपनी आता है, अगर आपको बाई करना है तो टाटा मोटर्स बाई कर सकते हो, क्योंकि टाटा मोटर्स का खुद का डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर, सब चीज़ खुद का है। ओके, और जो बैटरी सेक्टर है, ओके, तो वो बैटरी हो गया अमर राजा बैटरी हो गया, लोएड हो गया और लुमिनस बैटरी हो गया। ओके, एक्साइड हो गया, ऐसे से बैटरी सेक्टर है। ओके, वो सभी में मोमेंटम आ सकता है। अगर थोड़ा सा भी EV पे फोकस हुआ, थोड़ा सा भी मोदी गवर्नमेंट EV पे फोकस कर दी, थोड़ा सा बोल दी उसके बारे में, तो वो कम से कम 20 से 30% मूव दे के जाएगा। ये आप लोग ध्यान देना। ओके, जो भी करना होगा स्टॉप लॉस के साथ करना, किसी ने नहीं देखा है कल क्या होगा। अगर आप NBCC का अपन बात करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 17 करोड़ के आसपास है। ओके, PB रेशियो 7.74 है, जो प्राइस अर्निंग का जो रेशियो है 50 है। ओके, 52 वीक लो 30 एंड हाई 94। ओके, 1 मंथ का रिटर्न दिया है 15% और साल का रिटर्न दिया है 140% के आसपास। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 5.56 लाख। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग स्मॉल कैप है। ओके, और हम लास्ट डिस्कशन करेंगे IFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, इसमें जब मोमेंटम आया तो यहाँ 51 था प्राइस, लास्ट अगस्त से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा हॉल्ट किया, प्राइस बनाया, लगभग एटलीस्ट 1 to 2 मंथ हॉल्ट किया, मतलब अपने प्राइस के ऊपर नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया, एक प्राइस रेंज में रहा। ओके, कंसोलिडेट किया, उसके बाद जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर से ब्रेकआउट किया। अभी भी देखो, अब आप लोग यहाँ पे क्लियर करो कि एंट्री करना है कि नहीं। ओके, मैं बताता हूँ कि अगर करना होगा तो फिर कैसे करना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखना, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 100.3 यानी कि 103 करंट मार्केट प्राइस है। ओके, जो आप ध्यान से देखोगे जो एंगल बना रहा है ऊपर की तरफ बना रहा है, अगर यहाँ पर से भी देखते हो तो ऊपर की तरफ कैंडल बना रहा है। ओके, यहाँ पर से भी देखते हो ऊपर की तरफ बना रहा है। जब भी ब्रेकआउट करेगा एटलीस्ट एक बिग ग्रीन कैंडल बनाएगा, आई थिंक 5 to 6% का अपसाइड की तरफ मूवमेंट करेगा, तभी ये ब्रेकआउट करेगा। ओके, और जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये कम से कम 10 to 20% दे के जाएगा।
क्लियर है, क्योंकि अगर इसको डाउन होना रहता है तो अब तक ये डाउन हो जाता है, या तो एटलीस्ट जो पिछला का जो लो है, लोअर का लो उसको तो ब्रेक कर देता, बट इसने नहीं किया हुआ है, हॉल्ट कर रहा है, थोड़ा प्राइस एक्शन बना रहा है। आप देख लेना अभी जो आज जो करेंट डेट है 11 जनवरी है, 1 वीक के अंदर या 3 to 4 डेज के अंदर में ये ब्रेकआउट करेगा। हो सके तो आज भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। धीरे धीरे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा सब्सक्राइब भी बढ़ेगा। क्या है कि 4 मंथ से कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, 80 सब्सक्राइबर है, लाइक भी उतना कुछ है नहीं। ओके, सब्सक्राइबर ही कम है तो फिर कहाँ से आएगा? आप तो देखते हो इतना मेहनत लगता है मेरे को बनाने में। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।